नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम लांबा। ये राजस्थान यूथ बोर्ड के चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री हैं। सीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भारत यात्री भी रहे हैं और अभी अधिवेशन हुआ है, तो दोनों जो प्रक्रियाएं आपने देखी, भारत यात्री आप रहे, पूरी यात्रा में आप रहे, और उसके बाद अब ये अधिवेशन, 3 दिन का अधिवेशन, तो पहली चीज़ तो इन दोनों में क्या अंतर था और क्या दोनों से मैसेज देने की कोशिश की गई है अभी जनता को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में ये बात स्टैब्लिश की है कि इस देश में प्यार, मोहब्बत और जो आपसी भाईचारे की हज़ारों साल पुरानी परंपरा है, वो आज भी है। चाहे उसको तोड़ने की कितनी भी कोशिशें करें, लोगों को मजहब के नाम पर, लोगों को जाति के नाम पर, लोगों को धर्म के अलग अलग हिस्सों के प्रांत, समुदाय, भाषा के तौर पर तोड़ने की कितनी भी कोशिशें करें, ये देश एक सूत्र में बंधा है और एक है ये देश। दूसरा ये है कि जो मुद्दे हैं इस देश में आज, जब से पिछले 7-8 साल से बीजेपी की सरकार है, तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में किस तरह का माहौल बना है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा है, चाहे गृहिणी है, हर क्षेत्र में आपको एक बहुत गहरा अंधकार नज़र आता है। और ख़ास तौर पर जो आर्थिक क्षेत्र में विषमता आई है, वो उसने इस देश की कमर तोड़ दी है। युवा बेरोज़गार है, जो गृहिणियाँ हैं, जो आम इंसान है, वो महंगाई से त्रस्त है। किसान को ना उसके फसल का मूल्य मिल पा रहा है, ना ही उसकी कोई सिक्योरिटी है। तो इस तरह से देश में हालात बहुत बुरे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा ने इन मुद्दों को इस्टेब्लिश किया है, लोगों में इस बात की चर्चा को इस्टेब्लिश किया कि हाँ, ऐसा है। और ऐसा है मानकर राहुल जी जब एक कदम बढ़ाते हैं, तो उनके साथ लाखों कदम चलने को बाहर निकले हैं। तो ये यात्रा है और इसी यात्रा को आगे बढ़ते हुए एक हिस्सा, जैसे आज राहुल जी का भाषण भी था, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत बड़ा मैसेज इस देश को दिया और उन्होंने खुद के अपने जीवन पर भी उन्होंने कहा कि मेरे को भी ये सिखाने वाला। तो ये एक, मैं भी निजी तौर पर सीताराम लांबा की भी एक यात्रा इतनी ही लंबी थी जितनी राहुल जी की थी, क्योंकि हर किसी की, जितने भी यात्री थे उनकी भी साथ में यात्रा थी। मेरे को भी अपने निजी जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला, राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो एक यात्रा, और आज अधिवेशन में उन मुद्दों पर चर्चा हुई है जो राहुल जी ने इस दौरान निकाले, जो युवाओं ने, जो बुज़ुर्गों ने, जो छात्रों ने, जो इस देश के लोगों ने उनको कहा, उस पर आज खुली चर्चा हुई। यहाँ पर चाहे हमारा आर्थिक विधेयक आया हो, चाहे इंटरनेशनल विधेयक आया हो, चाहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर बात हुई हो, खुलकर चर्चा हुई है। साथ में संगठन में भी फेरबदलों पर चर्चा हुई है। ये सारी चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में इस देश में चर्चा का विषय बनी, उन पर आपने देखा कि हमारे देश के हर प्रकार के नेताओं, युवाओं ने भी बोला, हमारी महिला नेत्रियों ने भी बोला, सब ने खुलकर इस अधिवेशन में मौका मिला है। ख़ासतौर पर युवाओं को ज़्यादा मौके मिले हैं बात करने के। इस पे मैं भी एक आपसे विशेष प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद युवा बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो जो आरक्षण में युवाओं को एक मौका देने की बात की गई है, युवाओं को आगे लाने की बात की गई है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा पार्टी के ऊपर, और क्या इससे क्या कहीं वरिष्ठ जो नेता हैं उनमें कोई असंतोष की भावना या इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि युवाओं के लिए एक आरक्षण के तौर पे एक मुहिम ला दी गई है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा पार्टी। देखिए, वो ये अपॉर्चुनिटी है, और जब कभी भी ये महसूस होता है, मान लीजिए, मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, पर अगर आपको ये महसूस होता है कि परिवार में, ये संगठन परिवार जैसा ही होता है, परिवार में किसी को मदद की ज़रूरत है ताकि वो बराबरी पर आए। मान लीजिए कि आरक्षण ठीक उसी प्रकार है कि किसी परिवार में एक किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है और उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कई हम ये सोचे, नहीं मेरी माँ तो उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, मेरा बापू, मेरा भाई उस पर ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, पर सच में उसको ज़रूरत होती है। तो मतलब जो कमज़ोर है, जिनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और ये अगर महसूस होता है, तो ज़रूर पक्के तौर पर कानून बनाकर, जैसे अभी ये किया कि हमने ये पास ही कर दिया कि उनको बराबरी मिले। और देश में अभी बहुत दिनों से ये चर्चा थी, राहुल जी ने यूथ कांग्रेस NSY के चुनाव खोलकर उसमें दरवाजे खोले, लोग युवा आए हैं, बहुत सारे आए, बट लीडरशिप नीचे आई है। उनको ऊपर कितने मौके मिले हैं, वो MLA MP बने, उनको ऊपर टिकटों में मिले, ऊपर के संगठनों में भी मिले, नीचे से एक बड़ी लीडरशिप आ रही है।
मतलब पिछले 10 साल में आप ये देखो कि इस हिंदुस्तान में लाखों युवा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए वो आगे आए हैं, पर उनको क्या उस संख्या में प्रतिनिधित्व मिला? क्या उन महिलाओं को जिनकी बात राजीव जी करते थे, जो बात रिजर्वेशन की बात सोनिया गांधी जी ने की 33%, कितने संगठनों ने उसको लागू किया, कितने संगठनों में वो चीज़ें आगे आई हैं? तो अगर ये नहीं हो पा रहा है चाहकर भी, तो फिर कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई रास्ता निकाल, और इससे आपको लगता है कि युवाओं को डेफिनेटली फ़ायदा होगा? ज़रूर आपको दिखेगा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा अधिवेशन तो मैंने नहीं देख पाया, पर मतलब हर एक अधिवेशन इतिहास का हिस्सा होता है। उसके जो रेजोल्यूशंस हैं उससे पार्टी की दिशा दशा बनती है आगे आने वाले वक्त तक। तो उदयपुर डिक्लेरेशन में एक घोषणा हुई कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और वो हुई है, और अगर वो हुई है तो उसके परिणाम आज देश में राजनीतिक शक्ति के तौर पर वापस, जो कांग्रेस पार्टी को लोग कह रहे थे कि अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत लोग नहीं है, पर आप देखो कितने लोग जब कदम बाहर निकलते हैं तो लोग जुड़ते हैं। तो अगर इस डिक्लेरेशन में ये सब बातें आई हैं, उन पर काम होगा तो निश्चित तौर पर उसका दिखेगा। सीताराम जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अधिवेशन हुआ, यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही, पूरी कंप्लीट आपने की, और उसके बाद अब अधिवेशन हुआ, अधिवेशन भी आज कंप्लीट हो गया, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान पर पर्टिकुलरली चुनाव होने वाले हैं, सरकार रिपीट करने की बात हमेशा आप लोग कर रहे हैं, बजट में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रिपीट होगी क्योंकि बजट इस तरीके का है। तो क्या लगता है कि इसका कोई आपको सहारा मिलेगा सरकार रिपीट करने के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। बजट अपनी जगह आम जनता के लिए है, और आप ये मानो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का बजट पिछली बार और जिस तरह का बजट अब दिया है, वो जनता का बजट है, हर किसी वर्ग के लिए वो बजट है। और ख़ास तौर पर उन्होंने मेरे यूथ बोर्ड के कार्यक्रम में जब वो आए थे अगस्त में, तो जुलाई में उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाला बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा, और अभी हमने देखा कि उन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर तो घोषणाएं की हैं रुपए युवाओं के लिए, साथ ही 1 लाख नौकरियों की उन्होंने घोषणा की है। तो निश्चित तौर पर ये बजट तो मदद करेगा ही। साथ में जो यात्रा की आपने बात कही, वो क्योंकि चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ता नीचे लड़ते हैं, कार्यकर्ता अगर डिमोरलाइज है तो उसका काम नहीं चलता। पर आप देखो इस यात्रा के दौरान कुछ ज़िलों से यात्रा निकली, पर उस यात्रा में राजस्थान के हर ज़िले के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हज़ारों की संख्या में हिस्सेदारी ली हर दिन। तो ये यात्रा इस चीज़ का संकेत है कि राहुल जी के आने से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में जोश आया है, इस यात्रा ने जो मुद्दों को इस्टेब्लिश किया है उससे जोश आया है। तो आने वाले वक्त में हम निश्चित तौर पर, बजट अच्छा है, कार्यकर्ता में उत्साह है, राहुल जी ने बहुत अच्छा एक माहौल बनाया है, हम सरकार दोबारा बनाने वाले हैं। तो यहाँ सीताराम लांबा जी ने हमें बताया कि सरकार दोबारा बनाई क्योंकि बजट भी अच्छा है, और राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, क्योंकि ये खुद भारत यात्री रहे हैं, तो जो यात्रा थी उससे कहीं ना कहीं एक जो निचले स्तर तक जो कार्यकर्ता है उसमें मजबूती आई है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TP, रायपुर, छत्तीसगढ़।